अरे जो करोड़ों अरबों रुपया मंदिर बनाने में लगाया जाता है, अगर इसके बदले में अस्पताल खोल दिया जाए, स्कूल खोल दिए जाए, गरीबों के बीच बांट दिया जाए तो लोगों का कल्याण होगा जी। ये मंदिर बनाने में क्या रखा है? प्रभु तो कण-कण में वास करते हैं, भगवान तो कण-कण में विराजमान है जी। तो फिर ये इतने बड़े बड़े मंदिर बनाने की क्या जरूरत है? अच्छा मस्जिद ना, उसके बारे में हम कुछ नहीं कहना चाहेंगे। अच्छा चर्च ना, उसके बारे में भी हम कोई टिप्पणी नहीं करना चाहेंगे। अच्छा मंदिर, हाँ हाँ, मंदिर के बदले अस्पताल होना चाहिए। आज हम सब इस वीडियो में पूरे विस्तार से समझेंगे कि मंदिर की क्या जरूरत है। इसलिए आप सारे सनातनियों से, सारे हिंदुओं से, सारे लोगों से मेरा विनम्र निवेदन है कि इस वीडियो को बिना स्किप किए हुए अंत तक जरूर देखिएगा। तो सबसे पहले ये डिस्कस करते हैं कि मंदिर क्यों जरूरी है। प्रभु तो कण-कण में वास करते हैं। देखिए ये बात 100% सत्य है कि प्रभु कण-कण में वास करते हैं, लेकिन हमें याद नहीं आते हैं। जब हम मांस खाते हैं, जीवों की हत्या करते हैं, दारू शराब पीते हैं, गलत हरकतें करते हैं, बहन बेटियों का रेप होता है, या उस समय याद आता है कि भगवान सब देख रहे हैं? हमारे कण-कण में छोड़ी, हमारे हृदय में भी विराजमान है परमात्मा के रूप में। जब गलत हरकत करते हैं हम, तो याद आता है कि भगवान देख रहे हैं? नहीं याद आता है। इसलिए उसे याद दिलाने के लिए कि प्रभु कण-कण में विराजमान है, भगवान है, मंदिरों की जरूरत है। क्योंकि जब हम वहां पे जाते हैं तो हमें प्रभु को याद करना आसान हो जाता है हमारे लिए। जब आप अयोध्या जाएंगे तो क्या याद करेंगे? सलमान खान को याद करेंगे, शाहरुख खान को याद करेंगे, किसको याद करेंगे? प्रभु श्री राम को याद करेंगे ना। जय श्री राम। जब हम मंदिर में जाते हो तो हमारी मानसिक स्थिति आध्यात्मिक हो जाती है। देखिए हमारे जीवन में कई तरह की आवश्यकताएं हैं। जैसे शारीरिक आवश्यकता है, रोटी कपड़ा मकान, ये शारीरिक आवश्यकता है, शरीर को आवश्यकता है इसकी। मानसिक आवश्यकताएं भी, अगर मन ही ठीक न रहे तो फिर क्या करके शरीर रह के क्या करेगा? हमारी इमोशनल नीड्स भी हैं। अपने इमोशन को शेयर करने के लिए कोई होना चाहिए। जैसे हम अपने मित्रों के साथ, अपने परिवार के लोगों के साथ, अपने वाइफ के साथ, बच्चों के साथ अपनी इमोशन को शेयर करते हैं। अगर हम अपनी इमोशन शेयर न करें तो हम फ्रस्ट्रेट हो जाएंगे। उसी तरह से हमारे लिए स्पिरिचुअल नीड्स भी होती है। आत्मा की जरूरत, शरीर की जरूरत है, रोटी कपड़ा मकान अस्पताल स्कूल, ये सब शरीर की जरूरतें हैं, लेकिन आत्मा की भी जरूरत है ना। आत्मा की क्या आवश्यकता है? परमात्मा की भक्ति। शरीर संतुष्ट होता है जब उसे अच्छा भोजन मिलता है, अच्छा कपड़ा मिलता है, अच्छा रहने के लिए घर मिलता है, तो इससे शरीर संतुष्ट होता है। आत्मा कैसे संतुष्ट होता है? जब वो प्रभु की भक्ति करता है, जब वो परमात्मा से जुड़ता है, तब जाकर के आत्मा तृप्त होता है। और परमात्मा से जुड़ने के लिए, भगवान की भक्ति करने के लिए हमें ऐसा माहौल चाहिए। अभी मान लीजिए इंटरनेट सबके पास है लगभग, तो फिर स्कूल की क्या जरूरत, कॉलेज की क्या जरूरत? बंद कर दो सारे स्कूल, सारे कॉलेज बंद कर दो, खाली ऑनलाइन पढ़ाई कराओ। क्या जरूरत है स्कूल की? जरूरत है, क्योंकि मोबाइल हमारे हाथ में रहेगा, सारे क्लासेज हमारे यूट्यूब पे रहेंगे, लेकिन फिर भी हम पढ़ नहीं पाएंगे क्योंकि माहौल वैसा नहीं मिलेगा। माहौल वैसा हो इसलिए हम स्कूल में जाते हैं, कॉलेज में जाते हैं। उसी प्रकार से भगवान कण-कण में विराजमान हैं, लेकिन सब जगह उनको याद कर पाना आसान नहीं। हालांकि जो शुद्ध भक्त हैं उनके लिए तो मंदिर हो या मंदिर के बाहर रहे, जंगल में रहे, हर जगह भगवान को याद करते हैं, लेकिन सामान्य जनता ऐसा नहीं कर सकती है। इसलिए एक माहौल चाहिए, और वो माहौल मिलता है जब हम मंदिरों में जाते हैं, भगवान का दर्शन करते हैं, तो उससे हमारी आध्यात्मिक नीड्स पूरी होती है, आत्मा की जरूरत पूरी होती है। और जब तक आत्मा प्रसन्न नहीं होगा तो हम कितना भी धन संपत्ति अर्जित कर, लेकिन फिर भी हम संतुष्ट नहीं रह सकते, खुश नहीं रह सकते, क्योंकि हम ये शरीर है ही नहीं। शरीर तो नश्वर है, आज है कल छूट जाने वाला है, शाश्वत आत्मा है। इसलिए आत्मा को संतुष्ट होना, आत्मा का खुश होना, ये ज्यादा मायने रखता है। और ये कैसे खुश होता है? जब प्रभु की भक्ति करते हैं। अब कई लोग कहते हैं कि धर्म से हमारा पेट भर जाएगा, मंदिर से रोजगार मिलेगा, अब भजन करने से, मंदिर में जाके घंटा बजाने से रोजगार मिल जाएगा, हरे रामा हरे कृष्ण जपने से पेट भर जाएगा। एक बार जप के देख लो, एक बार समर्पित करके देख लो अपने आप को भगवान के चरणों में। मंदिर बनने से रोजगार भी बढ़ते हैं। जहां मंदिर होता है वहां पे उसका एक अपना इकोसिस्टम स्थापित हो जाता है। वहां के लोगों को, वहां के निवासियों को रोजगार की सुविधाएं अपने आप उपलब्ध होने लगती है। जैसे अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण हुआ, तो आपको क्या लगता है कि जो अयोध्या के आसपास, उस मंदिर के आसपास रहने वाले लोग हैं, उनको रोजगार नहीं मिलेगा? बहुत बड़ा रोजगार उनके लिए है, और भी आजीवन, कभी रिसेशन नहीं आएगा। यारे जो भगवान को नहीं मानते हैं, जो असुर है, नास्तिक है, उनका भी पालन प्रभु ही करते हैं।
तो अगर हम प्रभु की भक्ति करेंगे तो क्या प्रभु हमें भूखे तड़पने के लिए छोड़ देंगे? बिल्कुल नहीं। भगवान भगवत गीता के 9वें अध्याय में कहते हैं, कौन्तेय प्रतिजानी ही नवे भक्त्या प्रयसति। हे कुंती पुत्र, घोषणा कर दो कि मेरे भक्तों का कभी विनाश नहीं होता। कभी भक्ति करके तो देखिए, भक्त बन के तो देखिए, मन एकदम हरियर रहेगा, खुश रहेंगे, प्रसन्न रहेंगे। नहीं तो कितना भी बड़ा आईएएस ऑफिसर बन गए और वो सोच रहे हैं कहां से घूस निकाल ले। अगर खाली शिक्षा से ही देश की व्यवस्था सुधर जाती तो हे मेरे देशवासियों, आप ये बताइए कि घोटाला कौन करता है? हमारा गांव में खेती करने वाला किसान लोग नहीं, बड़े बड़े पढ़े लिखे आईएएस ऑफिसर लोग। जब छापेमारी होती है तो मशीनें लगती है नोट गिनने के लिए। तो खाली अगर तुम्हारा जो शिक्षा है, जो तुम शिक्षा की बात कर रहे हो स्कूल की, अगर उस शिक्षा से चरित्र का निर्माण होना था तो फिर ये बड़े बड़े आईएएस ऑफिसर घूसखोर क्यों हो जाते हैं? बड़े बड़े नेता लोग, लंबी लंबी बात करने वाले, लंबे लंबे भाषण देने वाले, इनके घर में नोटों की मशीन लगानी पड़ती है नोट गिनने के लिए। क्यों? सारे इलीगल कार्य ये जो पढ़े लिखे अनपढ़ गवार है यही करते हैं। क्यों? क्योंकि खाली एबीसीडी सिखाए लोग। चरित्र कैसे निर्माण करना है, कैरेक्टर कैसे बिल्डअप करना है, ये नहीं सिखाया गया है। और ये सिखाया जाता है हमारे शास्त्रों में। जैसे स्कूल से मटेरियल एजुकेशन मिलता है, भौतिक शिक्षा मिलती है, उसी तरह से मंदिर आध्यात्मिक शिक्षा के केंद्र हैं। तो मंदिरों का बनना हमारे हित में है। देश में से बहुत सारे मंदिर हैं जो कि जनता की भलाई के लिए, सबके कल्याण के लिए कार्य करते हैं। जैसे मान लीजिए हम सबके बिहार में हनुमान मंदिर है पटना में, वो हनुमान मंदिर कई सारे हॉस्पिटल चलाता है। कैंसर का हॉस्पिटल है पटना में, बहुत बड़ा, हनुमान मंदिर के द्वारा। इसी तरह से बहुत सारे मंदिर हैं जो कि लोक कल्याण के कार्य में लगे हुए हैं। जैसे इस्कॉन का मंदिर है। कोरोना के समय में पूरे विश्व में इस्कॉन के मंदिरों के द्वारा करोड़ों लोगों को भर पेट प्रसाद खिलाया गया। प्रसाद शुद्ध शाकाहारी भोजन होता है जो प्रभु को अर्पित किया हुआ रहता है। ऐसे भोजन करोड़ों लोगों को खिलाया गया। जब भी आपदा विपदा आता है मानवता के ऊपर, तब तब इस्कॉन के भक्त तैयार रहते हैं, इस्कॉन के मंदिर तैयार रहता है उनकी सेवा करने के लिए। आज भी प्रतिदिन लाखों बच्चों को, लाखों गरीब लोगों को भर पेट प्रसाद खिलाया जाता है। प्रतिदिन इस्कॉन के मंदिरों के द्वारा फूड फॉर लाइफ करके एक प्रोग्राम चलाया जाता है। तो मंदिरों के द्वारा अस्पताल खोले जाते हैं, लोक कल्याण के कार्य किए जाते हैं, गरीबों के बीच फ्री में खाना वितरित किया जाता है, कंबल वितरित किया जाता है। तो मंदिर हमारी भलाई के लिए ही है। मंदिरों को क्यों बंद करना है? खाली आप क्यों नहीं बड़े बड़े सिनेमा घरों को बंद कर देते हैं? ये फिल्में देख करके थोड़ा आंसू बहा लिए, थोड़ा ही कर लिए, 200-250 रुपए का टिकट गया, आप उनको क्यों नहीं रोकते हैं? बस रोकना है मंदिर को। क्यों? सनातन धर्म बेचारे है ना, अब भूल जाइए, हिंदू जग गए हैं। और जिस दिन सारे हिंदू जग गए, सारे सनातनी एक हो गए, उस दिन आप भी जय श्री राम का नारा लगाइएगा, तिलक लगा के, धोती पहन के मंदिर में जाकर दंडवत कीजिएगा। तो हिंदू भाई लोग जगिए, सनातनी जगिए और अपने शास्त्रों को पढ़िए, मंदिर जाइए, अपने बच्चों को भी आदत डालिए मंदिर जाने की, ताकि उनका चरित्र निर्माण हो सके, कैरेक्टर बिल्डअप हो सके। भी कमेंट में अपने विचार लिख सकते हैं कि इन नेताओं को मंदिरों से क्या प्रॉब्लम है। आपके विचार में मंदिर होने चाहिए कि नहीं? इन नेताओं का घर ही तब्दील कर दो ना। ये बड़े बड़े जो बिल्डिंग में रहते हैं, हाँ, कई शहरों में अपना बिल्डिंग बना के रखे हैं ये नेता लोग। वो दिल्ली में रहेगा, वो पटना में रहेगा, हाँ, सब जगह बिल्डिंग बना के रखे हैं। उन सबको बेच करके स्कूल बनवाओ, उन सबको बेच करके अस्पताल खोलो। मंदिरों को हटा के ही खोलना है। तो आप भी अपने विचार कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। सनातन धर्म से रिलेटेड ऐसे ही वीडियो देखने के लिए अगर आपकी इच्छा हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन हिट करके ऑल ऑप्शन सिलेक्ट कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से सनातन धर्म की शिक्षाओं को पूरी प्रामाणिकता के साथ व्यवहारिक जीवन से जोड़कर आसान भाषा में बताया जाता है। तो हम सब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो भी प्रभु श्री राम को ही समर्पित होगा। तब तक के लिए जय श्री राम, हरे कृष्णा, हरि बोल।